अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू मास्टर, जहां आपको टेक्नोलॉजी और ऐप्स के बारे में वो सब कुछ सिखाया जाता है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बना सके। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल पर ही इसके आदी हैं। जबकि हकीकत यह है कि आप इंस्टाग्राम को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप विंडो इस्तेमाल करते हैं या मैक, आप अपने पीसी पर इंस्टाग्राम के जरिए ना सिर्फ अपने पोस्ट देख सकते हैं बल्कि लाइक, कमेंट्स, डीएम, रील्स और यहाँ तक कि अपनी तस्वीर और वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम को कंप्यूटर पर इस्तेमाल करने का एक मुकम्मल गाइड दूंगी। बिल्कुल शुरू से एक एक फीचर्स को समझाऊंगी ताकि आपको मोबाइल की ज़रूरत ना पड़े और ना ही किसी यूट्यूब की वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत पड़े। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलते हैं अपने होम स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सिंपली आपने कोई भी जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एडिट को ओपन कर लिया है। इसके टास्क बार के ऊपर अब जाकर आपने लिखना है इंस्टाग्राम। जैसे इंस्टाग्राम आएगा आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमारे सामने जिस तरह की एक वेबसाइट आएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हम इस पे होम पेज पर अपलोड हो जाएंगे। देखिए सामने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम और नीचे लिखा है फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन करें। तो आपने सिंपली अगर लॉगिन करना चाह रहे हैं आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको अपनी जो है ईमेल लगानी पड़ेगी, फिर पासवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर लें। लेकिन अगर आप न्यू है तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपने इस पेज के ऊपर जो है मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, फुल नेम, यूज़र नेम वगैरह लिख लेना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन आप एज अ वेबसाइट इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एज अ वेबसाइट इसको यूज़ नहीं करना यानी कि आप डेस्कटॉप के लिए इसका वर्जन ऐप निकालना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर आ जाना है। जैसे ही देखिए मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लिया है। इसके सामने लिखा हुआ है सर्च ऐप्स। तो आपने इसके टेक्स्ट बार पर सिंपली जाना है और जाकर लिखना है इंस्टाग्राम। जैसे इंस्टाग्राम ऐप लिखेंगे नीचे इसका इंस्टाग्राम ऐप आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका ऑफिशियल ऐप वो यहाँ शो हो रहा है। आपने सिंपली इस इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह क्लिक करने के बाद ये देखिए गेटिंग रेडी, कुछ ही देर में आपका जो इंस्टाग्राम ऐप है यानी डेस्कटॉप जो है वर्जन है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैंने अपने इंस्टाग्राम को जो है ओपन कर लिया है। अब आप साइड पैनल पर देखें, ये सबसे पहले तो ये देखिए होम पेज है इंस्टाग्राम का, ठीक है। अब साइड पैनल पर अगर हम देखें तो ये सबसे पहले इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, फिर होम है, फिर सर्च है, एक्सप्लोर है, रील्स है, मैसेजेस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, क्रिएट का ऑप्शन है, प्रोफाइल है। अगर हम मोर पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है सेटिंग्स, योर एक्टिविटीज, सेव, स्विच अपीयरेंस, रिपोर्ट और प्रॉब्लम, थ्रेड्स है, स्विच अकाउंट्स है और लॉग आउट अकाउंट है। जैसे कि आपने अकाउंट बना लिया तो आपने लॉग आउट अकाउंट पर क्लिक नहीं करना, अदरवाइज आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आइकन है वो है होम। अगर होम पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का होम पेज जो है वो ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सर्च वाले पर क्लिक करते हैं तो सर्च वाले पर हम कुछ भी सर्च करें तो वो यहाँ पर सर्च करना होता है, ठीक है। ये तो सर्च वाला हो गया। आप नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग रील्स या पोस्ट वगैरह होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। सॉरी, पोस्ट जो होंगी वो यहाँ पर जो है एक्सप्लोर हो रही होंगी, यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। अब आप नीचे देखिए, नीचे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यानी ये रील्स है, ये रील वाला एरिया है जहाँ पर वो ट्रेंडिंग रील्स होती हैं जो कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंड पर जा रही होती है। तो यहाँ पर हमें हमारी रील्स शो हो रही होती हैं। उसके बाद नीचे मैसेजेस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ मैसेजेस वाला बॉक्स जो कि बहुत ही एक अहम फीचर है, ये व्हाट्सएप की तरह ही होता है। मैसेजेस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई भी नंबर यहाँ पर सर्च करते हैं। मैं यहाँ पर अनमोल ब्लॉग्स को मैसेज करना चाह रही हूँ, मैं अनमोल ब्लॉग्स पर को सर्च करके उस पर क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ साइड पर आप देख सकते हैं जैसे व्हाट्सएप वेब पर होता था, यहाँ पर हमने कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख के अनमोल ब्लॉग्स को टेक्स्ट कर देना है, मैसेज कर देना है। उसके बाद ये साइड पर माइक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक तस्वीर शो हो रही है जहाँ पर आपने अपनी जो है वीडियो तस्वीर जो है वो आप भी सेंड कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप गैलरी से लेकर पीसी की गैलरी से लेकर लोकल डिस्क से लेकर आप सेंड करना चाहते हैं तो वो ये होगी। उसके बाद ये स्टिकर्स वगैरह का ऑप्शन है। तो हम चलते हैं बैक पर अगर हम आए तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है। नोटिफिकेशन किस लिए होते हैं? नोटिफिकेशन ये इस चीज़ के लिए होते हैं कि अगर इंस्टाग्राम की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज हमें आता है तो वो नोटिफिकेशन में ही आता है। अगर हमारा अकाउंट बन जाता है, मोनेटाइज हो जाता है इंशाल्लाह, तो हमारा जो भी मैसेजेस वगैरह आएंगे वो इस नोटिफिकेशन वाले बॉक्स में आएंगे। उसके बाद अगर हमने अनमोल ब्लॉग्स को फॉलो किया हुआ है या और बहुत से जो है फ्रेंड्स हैं जिनको हमने फॉलो किया हुआ है, तो अगर वो कोई रील पोस्ट करते हैं या कोई मैसेजेस वगैरह करते हैं, सॉरी रील वो पोस्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वाला नोटिफिकेशन हमें इस बॉक्स
बॉक्स में आएंगे। उसके बाद ये नीचे प्लस वाला निशान अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये क्रिएट न्यू पोस्ट है। इसका मतलब है यहाँ पर हम अपनी वीडियो वगैरह या पोस्ट है, तस्वीर है या हमें कुछ भी शेयर करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम नहीं कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल अभी रेडी नहीं है तो हम पहले अपनी प्रोफाइल को रेडी कर लेते हैं। सबसे ऊपर अब नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल, अगर हम प्रोफाइल को क्लिक करें तो ऊपर लिखा हुआ है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आएगा। तो एंड साइड पैनल सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर देख लेते हैं। सबसे पहले एडिट प्रोफाइल है, फिर नोटिफिकेशंस वाला है। नोटिफिकेशन ये वो है जहाँ पर हमें ईमेल्स वगैरह की नोटिफिकेशन आती है। नीचे अकाउंट प्राइवेसी है, आपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं रखना, यानी कि इसके जो बटन है इसको आपने क्लोज ही रखना है। उसके बाद क्लोज फ्रेंड्स है, ब्लॉग वो एरिया है, वो आइकन का वो एरिया है, इंस्टाग्राम का वो एरिया है जहाँ पर आपने अकाउंट्स वगैरह जिनको जो है आपको नहीं जानते उनको अकाउंट्स को आपने ब्लॉक किया हुआ है। नीचे मैसेजेस, स्टोरी, रील्स, रिप्लाईज है सॉरी, तो यहाँ पर आपको मैसेजेस वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे टैग्स है, कमेंट्स वाला बॉक्स है, यहाँ पर आपने कमेंट्स वाला बॉक्स में आपने एवरीवन रखना है ताकि आपको हर कोई मैसेज कर सके। आप प्राइवेट तो बना नहीं देगा, अगर आप प्राइवेट बना रहे हो तो आप कमेंट्स वाला बॉक्स बंद रखें, खुला रखें, क्योंकि आपका तो वैसे ही प्राइवेट ही होगा अकाउंट। सिंपली हम अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हैं। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो सामने लिखा हुआ है जो है चेंज फोटो। चेंज फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने कोई भी एक जो है फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड देखिए होना स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ ही देर में आपकी जो है वीडियो फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी। नीचे वाला ऑप्शन आ जाता है वेबसाइट, यहाँ पर आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट। तो मैंने यहाँ यूट्यूब की वेबसाइट को ही ऐड किया हुआ है। आपने सिंपली अपने यूट्यूब पर चैनल पर जाना है, वहाँ से URL कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायो। बायो में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं अपना चैनल बनाना चाह रही हूँ स्किल साइडर के बारे में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं बनाना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी आई वांट टू स्प्रेड। इसमें मैं इमोजीज वगैरह ऐड करना चाह रही हूँ। मैं फर्स्ट पे भी ऐड करूँगी। यहाँ पर सामने क्या करना है, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है। जैसे आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इमोजीज वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है। या फिर आप विंडो प्लस पीरियड को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इमोजीज का बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा, शो हो रहा होगा आपके डेस्कटॉप पर। तो आपने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो है यहाँ पर लगा देना। इमोजीज में लास्ट में भी लगाना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ पर इमोजीज वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर लगा देना। उसके बाद मैं नीचे आऊँगी, नीचे लिखा हुआ है जेंडर क्या होना चाहिए आपका, फीमेल रखना चाह रहे हैं। अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल पर क्लिक करेंगे, अगर आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो है सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट वो बन जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो रेडी होगा। फिर आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे मैं होम पर क्लिक करूँगी तो होम पर क्लिक करने के बाद मैं कुछ देर जाने के बाद दोबारा अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करूँगी। दोबारा प्रोफाइल पर क्लिक करूँगी तो देखिए मेरे सामने मेरी जो मैंने अपनी प्रोफाइल रेडी की थी वो देखिए ये रेडी हो चुकी है। जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट लगाई थी, यहाँ पर फोटो लगाई थी, ये वाली इमेज लगाई थी तो ये लग गई है। उसके बाद मैंने नीचे लिखा था आई वांट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्किल साइडर डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब का लिंक लगाया था यहाँ पर, तो ये सब कुछ यहाँ पर लग गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इंस्टाग्राम मोबाइल पर यूज़ करना आता है लेकिन कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप पर इन्हें यूज़ करना नहीं आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना है ताकि अपनी कंफ्यूजन दूर हो सके कि आपको कहाँ मसला आ रहा है इसका अकाउंट क्रिएट करने में।